प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th है रियल नंबर्स जिसका नाम है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर है। टोटल इसकी 2 एक्सरसाइजेस होंगी। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपके सामने रखेंगे हम। फिलहाल आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बहुत ही आसान सा पार्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर आपको पता होगा, इस रियल नंबर्स में एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो स्टेट करती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, वी कैन राइट इट एज 2 into 2, so 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। इसी तरह से हम 6 अगर मेरे पास कंपोजिट नंबर है, सो वी कैन राइट इट 2 times 3, 2 into 3, दैट मीन्स 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। इसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे भी वही लॉजिक है। सिंपली आपको क्या करना है, इन पार्ट्स में 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपके सामने है। ये सारे के सारे ये कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which have more than 2 factors, and prime numbers are those numbers which have exactly 2 factors, 1 and the number itself. तो हमें क्या करना है इन पार्ट्स में, बहुत ही आसान से पार्ट्स है। हमें 140, 156, 3825, 5005 and 7429 इन सब को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लेना है। आई विल टेक फर्स्ट पार्ट हियर 140। आपको कुछ खास नहीं करना, आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। एक बच्चे को पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स 2, then we have 3, we have 5 as a prime number, we have 7 as our prime factor, prime number, we have 11 as a prime number, 13, so on so on. At least you should have the knowledge of prime numbers from 1 to 100. उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, हमारा एक लर्न श्रीनगर जो चैनल चल रहा है उस पे हमने एक एक्टिविटी आपको दिखाई थी एक दिन, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो आई सजेस्ट कि उस वीडियो को आप जरूर देखें। वो एक एक्टिविटी मैंने बनाई थी प्राइम नंबर्स ढूंढने की, तो ये आपको हेल्प करेगा वो एक्टिविटी इस क्वेश्चन के लिए भी। तो बहरहाल ये तो इजी पार्ट है। पहले 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हम पिक करेंगे, बिकॉज इसके लास्ट डिजिट में 0 है, तो 2 से इसको एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 2 times 7 is 14 and 2 times 0 will be 0. Okay, now we have 70. We have 70 now. तो 70 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 times 3 is 7 and 2 times 5 is 10. तो 2 times 35 is, इसी तरह से हम इसका और एक प्राइम फैक्टर बना सकते हैं 5. 5 times 7 is 35. तो यू कैन सी हियर, जो 140 को हमने जो तोड़ा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बहुत ही बिगिनिंग में एक इजीएस्ट क्वेश्चन दिया गया है। सो यू कैन सी इट हियर, ये मेरे प्राइम फैक्टर्स बन गए इस 140 के। यू कैन राइट इट आल्सो लाइक दिस, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दो बार है, देन 5 and 7। दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट। बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट हमें क्या रहा है, 156 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए। कि कितना इजीएस्ट पार्ट है ये इस पूरी एक्सरसाइज का। जस्ट कुछ भी नहीं करना है, फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। तो यहाँ हम 156 जैसे मैंने अभी तोड़े थे फैक्टर्स, इसी तरह 156 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट डिजिट इज 6। डिविजिबिलिटी टेस्ट्स आपने पढ़े होंगे, जिसके लास्ट डिजिट में इवन होता है उसको 2 से डिवाइड होता है। सो 2 times 7। अब यू कैन यूज कैलकुलेटर्स आल्सो इन जेके बोस। कैलकुलेटर्स आर अलाउड, सिंपल कैलकुलेटर्स। तो अगर किसी की कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दे कैन यूज द कैलकुलेटर हियर। 156 डिवाइड बाई 2, तो 2 times 7 is 14, then it becomes 16, 2 times 8 will be 16। Again 78 ends with 8, so 2 से इसका भी हो जाएगा। 2 times 3 is 6, 2 times 9 is 18, then 39 we can divide it by 3, 3 times 1 is 3 and 3 times 3 is, तो you can see here 13 तो प्राइम नंबर है, तो हम वहां रुकेंगे। तो 156 की जगह हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13। ये पार्ट दिखाने की वैसे भी जरूरत नहीं है, बट अब हम सीरीज में चलेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, अदरवाइज ये आप खुद भी कर सकते हैं पार्ट। तो इट विल बी 2 का स्क्वायर, 2 दो बार है, देन 3 एंड देन 13। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है, ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट भी यहाँ किया है। द मेन फोकस बिहाइंड दिस पार्ट्स इज, आपको एक कंपोजिट नंबर दिया होगा और आपको उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस चैप्टर में जो स्टेटमेंट है वो आपको खाली स्टेटमेंट पढ़नी है, कोई प्रूफ उसका नहीं करना है क्लास 10th में। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट द थ्योरम स्टेट्स। द थ्योरम स्टेट्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे आप इन पार्ट्स में देख रहे हो, 156 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर था, हमने इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ा। सेम इज पार्ट 3। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 हम देखेंगे क्या था। पार्ट 3 वाज 3825। ओके, पार्ट नंबर 3 3825 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इन 2 पार्ट्स में किया, सेम लॉजिक यहाँ भी हो। तो यहाँ हम लिखेंगे 3825। ओके, 3825, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज माय फर्स्ट प्राइम फैक्टर? 2। 2 से इसको डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इट एंड्स विद 5। देन वी हैव नेक्स्ट प्राइम एज 3। तो लेट वी चेक इसको 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो
3 से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। वी हैव टू जस्ट ऐड द डिजिट्स टुगेदर। 8 + 3 इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 5 इज 18। यस, 3 से इसको डिवाइड हो रहा है। तो 2 के बाद आप बेहतर है 3 से चेक करें, 3 के बाद 5 से चेक करें, उसके बाद 7 से चेक करें। ऑर्डर में चलना है, बिल्कुल आसान है। 3 × 1 विल बी 3, देन 8, 3 × 2 इज 6, यहाँ से 22 बन जाएगा। 3 × 7 इज 21, ये 15 बनता है। 3 × 5 इज 15। सिंपली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगेन वी विल ट्राई फॉर 3, 5 + 7 इज 14, 14 12, 12 + 2 14 + 1 15। यस, एक और 3 आ रहा है। 3 × 4 विल बी 12, 3 × 2 विल बी 6, 3 × 5 विल बी सिंपल। जैसे आप लोग बचपन में ये फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसा ही है। देन 5 + 2 इज 7, 7 + 4 इज 11। अब 11 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, देन वी विल डिवाइड इट बाय नेक्स्ट प्राइम, दैट इज 5। 5 × 8 इज 40, 5 × 5 is 25, 5 × 17 will be 85. So this completes my prime factorization for this part. So what we get? We get 3 × 3। बहुत ही आसान से पार्ट्स है, इनमें कोई लॉजिक यूज नहीं करना आपको, जस्ट फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। देन वी हैव 17। So we can write it as 3 square, 3 दो बार आ रहा है। We can write it as 5 square and we can write it as 17। तो आपने देखा इन पार्ट्स में कोई भी उतना खास लॉजिक यूज नहीं हो रहा है। आपके पास एक कंपोजिट नंबर दिया होगा और आपको उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। जैसे हम क्लास 5, 6 में ऑलरेडी ये फैक्टर्स निकालना जान ही चुके होते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट एज 5005। आराम से आप लोग इन पार्ट्स का आंसर दे सकते हो। 5005। वी हैव फोर्थ पार्ट 5005। सो अब हम 5005 के भी ऐसे ही फैक्टर्स निकालेंगे जैसे हमने बाकी पार्ट्स में निकाले थे। So what is the first prime factor which will divide this 5005? Definitely 5. 5 × 1, then 0, 0, 1. Okay? तो अब उसके बाद आपको देखना है, यहाँ बच्चा थोड़ा सा लड़ खड़ा सकता है जरूर। उसके बाद हमें देखना है 1001 जो नंबर हमारे पास आ चुका है, इसको किस नेक्स्ट प्राइम से डिवाइड होगा। तो उसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वी आर अलाउड इन जेके बोस। बट उसके बाद भी अगर आप कैलकुलेशंस खुद भी करना चाहते हो, सी मैंने ऑलरेडी 5 ले लिया है, तो 5 का जो नेक्स्ट प्राइम है वो है 7। तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ साइड में 1001 को क्या 7 से डिवाइड होगा। अगर होगा तो वी कैन टेक 7 एज द नेक्स्ट प्राइम फैक्टर। 7 × 1 इज 7। जिसके पास फुर्सत ज़्यादा नहीं होगी या जिसको कैलकुलेशंस से एलर्जी है, वो डायरेक्टली इसको देख के डिवाइड कर सकता है कैलकुलेटर पे भी, क्या 7 इसका फैक्टर बनेगा या नहीं। 10 में से 7 3, देन 0 विल कम डाउन। 7 × 4 इज 28, तो 2 विल कम डाउन एंड 1। यस, 7 × 3 is 21। एग्जैक्टली इसको 7 से डिवाइड हो रहा है। सो 7 × 143। देखिए कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल आसान से आपको देखना है। तो नेक्स्ट प्राइम विल बी 11। लेट वी चेक 143 को 11 से हो रहा है। यस, डेफिनेटली हो रहा है। 11 × 1 इज 11, यहाँ से 3 आ जाएगा 33। 11 × 3 इज 33। देखिए बहुत ही आसानी से ये पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 × 7 × 11 × 13। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स फॉर 5005। बहुत ही आसान है, कुछ खास करना नहीं है। सेम पार्ट्स, मतलब सेम लॉजिक है हर पार्ट में। वी आर लेफ्ट विद द फिफ्थ पार्ट। वी आर लेफ्ट विद द फिफ्थ पार्ट। ओके, सो व्हाट वाज आवर फिफ्थ पार्ट? अगर आपके पास ये बुक सामने होगी तो इसका फिफ्थ पार्ट हमारा है 7429। 7429। ओके, हमें 7429 के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। देखिए एक एक पार्ट में आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सॉल्यूशंस में। हमने वादा किया है एक एक पार्ट, एक एक सवाल हम आपके सामने रखेंगे। 7429। देखिए ये पार्ट थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा डरा सकता है ज़रूर, क्योंकि 7429 अगर हम चेक करेंगे, पहला प्राइम फैक्टर हमारा 2 होता है, प्राइम नंबर 2 से इसको नहीं होगा बिकॉज इट एंड्स विद 9। नेक्स्ट प्राइम हमारा 3 है। थोड़ा इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। इस पार्ट को मैं लिखता हूँ पेशेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि ये पार्ट अक्सर बच्चे ना 2-4 फैक्टर देख के ही फिर छोड़ देते हैं पार्ट को। 3 से नहीं होगा तो यू हैव योर रूल, जंप टू 5। अगर 5 से भी नहीं होगा जंप टू 7। 7 से भी नहीं हो रहा है तो जंप टू 11। तब तक इसको पीछे पढ़ना है इस क्वेश्चन को, जब तक इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। एंड कंफर्म कि फैक्टर्स निकलेंगे, बिकॉज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हाँ, कुछ पार्ट्स आसान भी हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स को थोड़ा देखना पड़ता है। तो जब हम चेक करते 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 जाएंगे, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो पहला प्राइम फैक्टर आपको निकलेगा वो आपको 17 होगा। या मगर एक एक में मेरी सजेशन है आप 2 से ही स्टार्ट करें। 2 से आपको चेक करना है, इसको नहीं हो रहा है। 3 से इसको चेक होगा, नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा बिकॉज इट एंड्स विद 9। 7 से भी इसको डिवाइड नहीं हो रहा है, वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। देखिए 7 × 1 is 7,
देन 0, 7 टाइम्स 6 इज 42 एंड लास्ट में 9 है तो 7 टाइम्स 1 तो 7 ही होता है। तो नेक्स्ट प्राइम हमारे पास 11 है, 11 में भी इसको फिट नहीं बैठेगा ये। 13 से भी चेक करोगे, 13 के बाद 17 से आप चेक करोगे, और 17 से जब हम इसको चेक करते हैं, ये देखिए आप 17 से जब इसको चेक करेंगे व्हाट विल हैपन, 17 टाइम्स 4 इज 68। यहां पर हम जब बच्चों को टेबल सिखाते थे बचपन में, हम उनको कहते थे टेबल्स लर्न करो, टेबल्स लर्न करो, क्योंकि आप देखिए यहाँ 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स में भी फिर वो थोड़ा सा टेबल लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है। बहरहाल इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं टेबल सिखाता हूँ बच्चों को, 19 तक ऑरल टेबल्स कैसे याद रखते हैं, उन वीडियोस को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। 17 टाइम्स 4 इज 68, देन 14 में से 8 काट के 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 उतरेगा नीचे 62। 17 टाइम्स 3 इज 51। यू कैन यूज कैलकुलेटर्स आल्सो, अगर आपको इतनी कैलकुलेशंस शौक नहीं है तो यहाँ से 11 और लास्ट में 9 उतरेगा। 17 टाइम्स 7 इज 119। सो जब हम 17 से इसको डिवाइड कर रहे हैं हमें 437 आ रहा है। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि हमारा नेक्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ बच्चे क्या गलतियां करते हैं, वो फिर से 2 से चेक करने बैठते हैं इसको, नहीं। तो एज ए टीचर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हम ऑलरेडी 17 तक पहुंच ही चुके थे, तो जो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम 19 है उससे इसको आप चेक करेंगे, rather than going back from 2, 3, checking it with 2, checking it, no, that makes no sense because 17 तक हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं। तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम 19 जो है उससे आप इसको थोड़ा चेक करेंगे, और आप देखेंगे 19 से इसको एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। 19 टाइम्स 2 इज 38, इट विल बिकम 57। 19 टाइम्स 3 इज 57। फिर से मैं कहता हूँ एक बार, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है आपको, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए 9th क्लास के बच्चों को 17 फैक्टर, 19 फैक्टर, 23 फैक्टर ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको डिवाइड हो रहा है एग्जैक्ट। सो फाइनली वी गेट 3 प्राइम नंबर्स हियर, 17 इंटू 19 इंटू 23। कुछ बच्चे फिर यहाँ लिखते हैं इसको 23 टाइम्स 1, तो मेरी सजेशन है अब वो 1 में ना आए, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है मैथ में, इसलिए आप इसको यहीं रोके, क्योंकि 23 हमारा प्राइम फैक्टर होता है। तो ये आपके 3 प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं फॉर 7429। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे पार्ट्स का एक ही लॉजिक है। आपके पास एक नंबर दिया होता है, उसको आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को देखकर घबराना चाहिए। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं आपको, तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो हमारी चैनल लर्न श्रीनगर चल रही है, जिस पे हम ये सीरीज सिलसिला जारी रखेंगे, कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, तो ये आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी नया वीडियो हम बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।